हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पर क्लासेस। माई सेल्फ अरुण विश्वकर्मा। आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हिस्ट्री का, डेट इज़ हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। तो व्हाट इज़ मीन बाय हिस्टोग्राफी? हिस्टोग्राफी मतलब होता क्या है? ठीक है, हिस्टोग्राफी मतलब होता है हिस्ट्री पढ़ना। जो हिस्ट्री में पढ़ता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हिस्ट्री की पढ़ाई करना उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हिस्टोग्राफी। और जो हिस्ट्री पढ़ता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हिस्टोरियन। अब डेवलपमेंट इन द वेस्ट मतलब जितने भी वेस्ट के फिलोसोफर्स हैं, हिस्टोरियन हैं, उन्होंने क्या क्या मेथड्स लाए, क्या क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था हिस्ट्री को लेके, उन्होंने कैसे हिस्ट्री लिखा, वो हम पढ़ेंगे पूरी हिस्ट्री के सिलेबस में, राइट। अभी हिस्ट्री को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है फर्स्ट चैप्टर के। हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, डेट इज ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी, मॉडर्न हिस्टोग्राफी, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक परस्पेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोरियोग्राफी, फोर्थ वन इज नोटेबल स्कॉलर। ये सब 4 पार्ट को हम अलग अलग डिटेल में पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में, ठीक है। तो तुम्हारा अभी सुनो, समझना पड़ेगा अपने को कि अब हिस्ट्री होता क्या है, ठीक है। हिस्ट्री मीन्स पास्ट इवेंट, पास्ट में जो भी हुआ है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हिस्ट्री, ठीक है। अभी अगर मैं किसी भी चीज़ को, अगर मैं कोई भी चीज़ ढूंढता हूँ हिस्ट्री के बारे में, कोई भी चीज़ हो, अभी सपोज़ कर लो कि सब लोग पहले क्या पहले सब लोग बोलते हैं ना कि शिवाजी महाराज बहुत ग्रेट लीडर थे, वो अच्छे थे, वो अच्छे इंसान थे। लेकिन सब चीज़ मालूम कैसे पड़ेगा अपने को? इतना सुन के हम नहीं सकता, इसके पीछे क्या करना पड़ेगा अपने को? क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा कि शिवाजी महाराज कैसे थे, क्या थे। उसके लिए मालूम पड़ना चाहिए वहाँ की जनता कैसी थी, जहाँ शिवाजी महाराज राज करते थे वहाँ के लोग कैसे थे, पहले हमको ही मालूम पड़ना पड़ेगा। तो वहाँ से मालूम पड़ेगा कि शिवाजी महाराज अच्छे थे कि ख़राब थे, वो चीज़ें मालूम पड़ेगा अपने अच्छे थे ख़राब थे। अभी सपोज शिवाजी महाराज को लेके मेरे को डॉक्यूमेंट मिला एक, ठीक है। तो अगर मुझको प्रूफ करना है कि वो शिवाजी महाराज के टाइम का ही है, तो मैं कैसे प्रूफ करूँगा? उसके बहुत से स्टेप्स होते हैं। जितनी भी अगर शिवाजी महाराज जितनी भी हिस्ट्रीज होंगी वो अपने को पहले से एक जगह लिखी हुई मिलेंगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हिस्ट्री को इससे कंपेयर करना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा कि वो उसको मिल रहा है कि मतलब ये उससे कंपेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, ऐसा जिसमें जैसा मेरे को मिला है उस टाइम पे वैसा था कि नहीं था। तो सब चीज़ें मुझे कंपेयर, उससे तुम्हारे क्या स्टेप्स है वो चीज़ें तुम्हारे। अब जैसे इंट्रोडक्शन तुम्हारा देख लो, अब इसमें क्या लिखा हुआ है? हिस्टोरिकल रिसर्च, राइटिंग एंड स्टडीज़ आर कैरिड आउट विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजी ऑफ द पास्ट इवेंट एंड द इंटरकनेक्शन। दिस इज अ कंटिन्यू प्रोसेस। अब हिस्ट्री में जो लिखते हैं वो तुम्हारे कंटिन्यू प्रोसेस में लिखते हैं हम लोग, ठीक है। जब भी हम लोग लिखते हैं कि उसका क्रोनोलॉजी देख के लिखते हैं कि इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, उसके बाद वो हुआ, वैसा वो चीज़ें हम लोग कंटिन्यू प्रोसेस में लिखते हैं। In the physical and natural science, the empirical method, laboratory method of experiment observation is used to verify the available knowledge. The methods allows formulating laws that remain true in respective of the time in the space and space. अभी तुमको क्या बोलूँ उसमें? अभी जैसे हम कोई साइंस को परफॉर्म करें, साइंस हम लेबोरेटरी मेथड से पढ़ते हैं जो फिक्स्ड इन नेचर होता है, ठीक है, जो कभी चेंज नहीं होता। हमने उसको बहुत बार परफॉर्म किया होता है, वो तुम्हारा क्या होता है? चेंज नहीं होता। चाहे कितना भी साल हो जाए तुम्हारा वो चेंज नहीं होगा। मैंने सपोज फोटोसिंथेसिस तुम्हारा मेथड है एक प्लांट प्रोसेस का, कि वो इनहेल करता है ऑक्सीजन और इनहेल करता है कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सेल क्या करता है? वो ऑक्सीजन। तो ये प्रोसेस है, प्रोसेस अपने मालूम है, हाँ ये चीज़ होना है। लेकिन हिस्ट्री में ऐसे नहीं पढ़ सकते, हिस्ट्री में से नहीं पढ़ सकते, हमको उसकी प्रॉपर क्रोनोलॉजी मालूम होनी चाहिए। हिस्ट्री तुम्हारा क्या होता है? चेंजेस भी होते हैं आगे चल के। अभी कोई हिस्टोरियन होता है, उस सब्जेक्ट को लेके कुछ लिखा हुआ है उसने, तो आगे चल के कोई नए नए हिस्टोरियंस आते हैं, वो बोलते हैं कि उसको प्रूफ करते हैं कि वो रॉन्ग है। तो तुम्हारा क्या होता है? हिस्ट्री ऐसे पढ़ा जाता है कि वहाँ के लोग कैसे होते हैं, कि वहाँ के कैसे मैन्युस्क्रिप्ट थे, क्या क्या जो भी चीज़ें उस टाइम थी उससे लेके उसको पढ़ा जाता है चीज़ें तुम्हारी हिस्ट्री को लेके। हिस्ट्री इन शॉर्ट ह्यूमन नेचर से पढ़ा जाता है। The method allows formulating laws that remain true in respect to the time and space. This law can be tested and proved repeatedly. तुम्हारा वही चीज़ है जो साइंस के तुम्हारे मेथड है, वो तुम कभी भी कहीं भी परफॉर्म करो तो उसके मेथड तुम्हारे सेम ही आएंगे। इसको हम रिकॉर्ड कर लेते चीज़ें, ये प्रोसेस हमको मालूम क्या प्रोसेस करना पड़ता है, प्रोसेस तुमको वो रिजल्ट मिल जाएगा लेबोरेटरी मेथड से। लेकिन हिस्ट्री में ऐसा नहीं होता। देखिए क्या लिखा है? In historical research, it may not be possible to use the method of laboratory experiment observation. This is so because we were not present in the historical time and space, and the historical event cannot be recreated. Also, in history, it is not possible to formulate laws that remain true irrespective of the time and space. अभी हिस्ट्री के परफेक्ट लॉज रूल्स हम लोग नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम लोग को पास्ट इवेंट पे प्रेजेंट थे ही नहीं। अगर प्रेजेंट तो बात ही खत्म होती, प्रेजेंट थे ही नहीं, तो अपने को एक लॉ और कुछ चीज़ें हम लोग
रिजिट नहीं कर सकते कि फिक्स यही होगा, उस टाइम पे यही होगा, नहीं। नए नए हिस्टोरियंस आते हैं, वो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ लेके आते हैं, ठीक है। दूसरे हिस्ट्री को प्रूफ करने के नए नए पॉइंट ऑफ व्यूज़ लेके आते हैं। हाँ, अब कोई स्टूडेंट कोई चीज़ नया चीज़ ला गया तो उस पर आँख बंद करके विश्वास नहीं करना है, वो उसको प्रूफ करेगा, उसकी प्रॉपर स्क्रूटी होगी, प्रॉपर चेकिंग होगी, क्रूशियल चेकिंग होगी उसकी, तो मालूम पड़े, तब वहाँ से कुछ जजमेंट दे सकते कि हाँ वो दूसरा हिस्टोरियन क्या था, वो गलत था। To begin, we need an expert who knows the language and scripts of historical documents in order to read it and understand its meaning. Also, the expert can examine the authenticity of the document by using criticals such as lettering style, author style of writing, manufacturing date, and the type of paper, stamp, and authority, etc. सपोज मुझे कोई पीस ऑफ पेपर मिला, पीछे का स्क्रिप्ट्स मिला कोई ना कोई, ठीक है, तो वो किस टाइम से बिलोंग है, किस टाइम से कौन से एम्पर के टाइम से है, वो सब चीज़ें हम लोग कैसे मालूम पड़ेगी। जो एक्सपर्ट्स होते हैं चीज़ें के, वो उसको बराबर देखेंगे कि राइटिंग स्टाइल कैसा है, कहाँ से मिलता है, ये पेपर क्वालिटी क्या है उसकी, कितना पुराना है, कार्बन डेटिंग के लिए यूज़ कर सकते, कितना पुराना है वो, तो सब चीज़ से वो लोग प्रूफ निकालते हैं कि तुम्हारा पेपर किस टाइम से बिलोंग्ड है। नेक्स्ट वन, such a documents is future scrutinized by a historian with the help of relevant historical reference. Method of various disciplines are useful in historical research. For example, archaeology मतलब होता है स्टडी ऑफ पास्ट हिस्ट्री। आर्कोलॉजी में पढ़ाई होती है, जो स्टडी ऑफ पास्ट, जो पास्ट हिस्ट्री को स्टडी करते उसको वो पढ़ाई क्या बोलते हैं हम लोग, आर्कोलॉजिकल। आर्किवल साइंस तुम्हारा क्या होता है, वो पहले से हमारे पास लाइब्रेरी में कोई बुक या फिर म्यूजियम में कोई चीज़ें रखी हुई है, उस चीज़ को स्टडी करना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आर्किवल साइंस। मैन्युस्क्रिप्चुलॉजी, तो मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ाता है, मतलब जो मैन हैंड रिटन होता है उसको पढ़ना, उसकी पढ़ाई करना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी। एपिग्राफी, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, कि दीवारों पे कुछ बनाना, वो ऐसे उसको इंस्क्रिप्शन बनाना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उस पढ़ाई को क्या बोलते हैं, एपिग्राफी। एनालाइजिंग ऑफ लेटरिंग स्टाइल, लिंग्विस्टिक, न्यूमरिस्टिक स्टडी ऑफ कॉइन्स, जनरलाइजिंग में स्टडी ऑफ लिंगेजिंग। जनरली मतलब क्या होता है कि सपोज अभी हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम लोग इवॉल्व हुए हैं धीरे धीरे, तो इन शॉर्ट हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उस टाइम पे कैसा था, फिर कुछ टाइम के कैसा हुआ, कुछ टाइम कैसा हुआ, तो उस चीज़ को पढ़ना क्या बोलते हैं हम लोग, जीनोलॉजी। नेक्स्ट वन, हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। अब कोई भी हिस्ट्री डॉक्यूमेंट मुझे मिलता है, ठीक है, कोई भी हिस्ट्री लिखता हूँ, तो ये इसके 6 स्टेप है, 6 स्टेप अपने को प्रूफ करना पड़ेगा कोई भी हिस्ट्री को लिखने के लिए। इसमें फर्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, मतलब अगर मैं कोई हिस्ट्री डॉक्यूमेंट ले रहा हूँ तो मैं अजम्पशन बेस में करूँगा चीज़ें, वो कि हाँ शायद उस टाइम पे वैसा हुआ होगा, तो वो सब चीज़ सोच के अपना अजम्पशन लेके मैं वो चीज़ें लिखूँगा। सेकेंड वन, क्रिटिकल एग्जामिंग ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ हिस्ट्री। अब जो भी मुझे सोर्स मिला हुआ है, जो भी चीज़ मिला हुआ है, उसको क्या करना, प्रॉपरली क्या करेंगे, उसको एग्जामिन करेंगे, प्रॉपर देखेंगे कि ये ऑथेंटिक है कि नहीं है। उसके नेक्स्ट स्टेप है एग्जामिन रिलेवेंट रेफरेंस ऑफ द अवेलेबल हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। जो भी पहले से मेरे पास रेफरेंस है ऑलरेडी, उसको मैं प्रॉपर एग्जामिन करूँगा, उससे कंपेयर करूँगा कि ये चीज़ें उससे मैच होती कि नहीं होती है, कि शायद इसके बाद ये प्रोसेस आया कि नहीं आया, ये सब था कि नहीं था, वो सब चीज़ें मैं इसको क्या करूँगा, कंपेयर करूँगा जो ऑलरेडी मेरे पास रेफरेंसेस थे। कलेक्टिंग हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, हाईलाइटिंग द प्रोसेस दैट लीड टू हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन, कैरिंग आउट कंपैरेटिवली एनालिसिस। अभी जब हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूँगा तो मैं हाईलाइट करूँगा कि क्या क्या प्रोसेस थे उसके अंदर, जिसके वजह से शायद ये प्रोसेस की वजह से ट्रांजिशन आया होगा, ये सब चीज़ें थी इसके अंदर। सपोज़ कर लो कांग्रेस, एग्जाम्पल तुमको दे रहा हूँ एक, कांग्रेस 1947 आज़ादी के बाद कांग्रेस के 2 पार्ट हो गए, 2 पार्ट डिवाइड हो गए, क्योंकि किसी का वहाँ पे विचारधारा था कि हम जो भी चीज़ें जीत सकते हैं वो शांति से, नॉन वायलेंस से जीत सकते हैं हम लोग। एक विचारधारा क्या थी, हमको लड़के जीतना है, लड़के सब चीज़ें कर सकते हैं, तो क्या वहाँ पे 2 पार्ट अलग हुआ चीज़ें, वो मतलब ट्रांजिशन आया, नया ट्रांजिशन आया, तो वो सब प्रोसेस को जानना, मतलब कोई स्टोरी ढूंढना है तो इसके वजह से क्या चेंजेस हुए, क्या चेंजेस नहीं हुए, सब बताना उसके अंदर। अंडरस्टैंडिंग द रेफरेंस रिगार्डिंग टाइम्स एंड स्पेस of the given historical event and also various conceptual framework used in historical research center। अभी कैसा होता है, अभी हर हिस्टोरियन का कंसेप्चुअल अलग अलग होता है, वो हिस्ट्री को अलग अलग तरीके से लिखता है,
है ना। कोई होता है कि हिस्ट्री को पॉजिटिव वे में लिखता है, कोई सोचता है उसको नेगेटिव वे में लिखता है। चीज़ें ऐसा होता है, हिस्टोरियन पे डिपेंड करता है हिस्टोरियन क्या सोचता है। तो हर हिस्टोरियन का अलग अलग फ्रेम वर्क होता है, हर हिस्टोरियन का कॉन्सेप्चुअल अलग अलग होता है, ठीक है। सबकी विचारधारा अलग अलग होती है। फॉर्मेटिव 11 क्वेश्चन इन व्यूज़ ऑफ द हिस्टोरिकल रेफरेंसेस, ठीक है। अगर मुझे कोई भी हिस्ट्री को गलत प्रूफ करना है तो क्या करना पड़ेगा, मेरे को उसके खिलाफ एक रिलेवेंट क्वेश्चन उठाना पड़ेगा कि ऐसा नहीं वैसा था उस टाइम पे, उसको मुझे प्रूफ करना पड़ेगा पॉइंट को वो, ठीक है। अगर मैं कोई भी चीज़ को गलत ठहराता हूँ तो मुझे उसके लिए प्रॉपर क्या चाहिए, प्रूफ चाहिए, एविडेंस चाहिए। तो वैसे क्वेश्चंस रेज करने का इसको बोलते हैं। जैसे तुम्हारे मेथड थे हिस्टोरिकल रिसर्च के। नाउ फर्स्ट वन, ट्रेडिशनल ऑफ हिस्टोग्राफी। ट्रेडिशनल हिस्टोग्राफी क्या है तुम्हारा? वी हैव लर्न अबाउट द हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, क्रिटिकली एग्जामिनिंग द हिस्टोरिकल सोर्स एंड राइटिंग द हिस्टोरिकल नैरेटिव। द राइटर ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव इज नोन एज हिस्टोग्राफी। एक मौका ऑब्जेक्टिव तुम्हारा अंडरलाइन कर लो उसको। द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव इज नोन एज हिस्टोग्राफी। अ स्कॉलर वो राइट सच एज नैरेटिव इज एन हिस्टोरियन। तुमको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया ये, हु इज नोन एज हिस्टोरियन एंड व्हाट इज नोन एज हिस्टोग्राफी। The historian cannot include every past event in his narrative. The inclusion and the interpretation of historical event by the historian often depend on the conceptual framework adopted by him. His style of writing is determined by the conceptual framework. ठीक है, जो तुम्हारा हिस्टोरियन है वो पास्ट के हर एक इवेंट अपने इसमें रिकॉर्ड नहीं कर सकता, अपने नैरेटिव में रिकॉर्ड ले नहीं सकता। क्या करता है वो, कुछ कुछ पार्ट लेता है, मतलब जैसा उसका सोच है। अगर उसको पॉजिटिव वे में लिखना है तो पॉजिटिव पार्ट लेके वो अपनी हिस्ट्री लिखेगा, अगर उसको नेगेटिव पार्ट लेके करना है तो नेगेटिव पार्ट लेके लिखेगा। डिपेंड करता है वो सोचता कैसा है, उसका वर्क, उसका फ्रेम वर्क कैसा है। जैसा सोचता है वैसे वो पास्ट का इवेंट का वो कुछ पॉइंट्स रहेगा, तो हर पॉइंट उठाना पॉसिबल नहीं है। द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग हिस्टोरिकल नैरेटिव दैट इज हिस्टोग्राफी वॉज नॉट प्रिवलेंट इन द एशियन सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड। जो तुम्हारा हिस्टोग्राफी था पहले, ये सब जो नया नया ट्रेडिशंस आया, जो नया मॉडर्न में ट्रेडिशन आया, क्रिटिकल एग्जामिन करना है, सब कुछ करना है, कि पहले पॉसिबल नहीं था। पहले पॉसिबल नहीं था चीज़ें। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी हिस्ट्री बहुत रॉन्ग थी, नहीं, लेकिन पहले इतना ऑथेंटिक नहीं हुआ करता है चीज़ें वो। However, that does not mean that they were not aware of the historical time or were not urged to know about it. उसे उनके टाइम ये सब चीज़ें सुविधा नहीं थी। इसका मतलब ये नहीं कि उनको पीछे उनके पास्ट में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है उनको सब जानने की इच्छा नहीं थी, उनको भी इच्छा थी सब जानने की। Ancient people also felt the need of passing on the story of the life and value of value, मतलब उनके अच्छे नए नए कर्म जो भी है, value of the ancestors to the next generation। जो एशियन टाइम पीपल थे वो क्या करते थे, अपनी हिस्ट्री कैसे पास करते थे, वो जनरेशन वाइज पास करते थे, ठीक है, अपने एंसेस्टर को बता के। एशियन कम्युनिटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज वेरियस मीन्स लाइक केव पेंटिंग, स्टोरी टेलिंग, सिंगिंग, सॉन्ग, बैलाड्स मतलब पोएम टाइम बताना एक्सेट्रा। ये सब अपनी हिस्ट्री बताने के लिए वो लोग कम्युनिकेट करने के लिए ये सब चीज़ें लिखते थे, गाना गाते थे, स्टोरी टेलिंग करते थे, फिर केव पे पेंटिंग करते थे, क्या क्या इवेंट्स हुआ उनके साथ वो सब एक्सेट्रा। फॉर दिस पर्पस दिस ट्रेडिशन मीन्स आर लॉक्ड अपॉन एज द सोर्स ऑफ हिस्ट्री इन द मॉडर्न हिस्टोग्राफी। जो ट्रेडिशंस थी इसको आज हमने प्रिजर्व करके रख दिया है एक एविडेंस के तौर पर कि उस टाइम पे क्या था, कैसे लोग कम्युनिकेट करते एक दूसरे से, कैसे अपनी स्टोरी पास करते थे ये लोग, तो सिर्फ उन्होंने एक रिकॉर्ड बना के रख लिया है। डू यू नो, तुम्हारे ये जो इमेज दिख रहा है उसमें तुम्हारा क्या लिखा हुआ, वो इंस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तुमको पहले स्टार्टिंग में इंस्क्रिप्शन क्या होता है, रिटन इंस्क्रिप्शन स्टडी करना, अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, तो जूम करेंगे तो मालूम पड़ेगा इसके अंदर क्या लिखा है। द अबव पिक्चर शोज एन फ्रेगमेंट ऑफ द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन, अ फॉरवर्ड मार्चिंग फाइल ऑफ सोल्जर्स होल्डिंग शेल्ड्स एंड स्पीयर्स इज सीन हियर। उसमें दिख रहा है ना एक मैंने मार्चिंग, मतलब यहाँ पे बहुत से सैनिक दिख रहे हैं जो अपने हाथ में शील्ड और स्पीयर लेके खड़े हुए हैं, फ्रंट से लीड कर रहे हैं उसको, एक जनरल उसको फ्रंट से लीड कर रहा है। द ट्रेडिशन ऑफ रिकॉर्डिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स कैन बी ट्रेस बैक टू समर सिविलाइजेशन इन मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया मतलब ये तुम्हारा क्या सिविलाइजेशन कहाँ था,
ये तुम्हारा सिविलाइजेशन इजिप्ट में हुआ करता था, ये समर सिविलाइजेशन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, समर सिविलाइजेशन। नेम ऑफ सिमरन किंग्स एंड द स्टोरी ऑफ बैटल फॉट बाय देम हैव बीन प्रिजर्व इन अ वेरियस इंस्क्रिप्शन। उन्होंने जो बैटल लड़े हैं उस इंस्क्रिप्शन के तौर पर उसको प्रिजर्व रखा गया है। द इंस्क्रिप्शन शोन अबाउट dates back to 4500 BCE. इट्स अ रिकॉर्ड ऑफ बैटल रिकॉर्ड किया हुआ है 4500 BC के पहले का। फॉट बिटवीन टू किंगडम, इट इज़ नाउ डिस्प्ले एट द लॉर्गा म्यूजियम इन फ्रांस। म्यूजियम में फ्रांस में वो डिस्प्ले किया जाता है चीज़ें ये।